दोस्तों पिछले वीडियो में हम विटामिन्स पढ़ रहे थे। तो उसमें उसका आधा पार्ट कंप्लीट हुआ था। आज हम उसका जो सेकंड वर्गीकरण था जल में घुलनशील विटामिन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा होगा विटामिन सी। तो आज हमें इन दोनों को पढ़ना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी के कई रूप होते हैं। इसको हम अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका विटामिन बी वन। तो इसमें भी हमें इनका जो क्लासिफिकेशन है उसी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रासायनिक नाम देखेंगे, फिर उसका कमी का लक्षण देखेंगे और फिर उसके स्रोत देखेंगे। तो विटामिन बी वन है, इसका रासायनिक नाम होगा आपका थायमीन। इसका कमी के लक्षण क्या है, इससे बेरी बेरी होता है। अगर बेरी बेरी के कुछ लक्षण देखें, बेरी बेरी एक रोग का नाम है, तो इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि भूख न लगना, कमजोरी, थकान, ये सारे लक्षण इसके बेरी बेरी के होते हैं। इसके अगर स्रोत की बात करें, जिन स्रोतों को हम लेकर के इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, तो इसमें आपका साबुत अनाज आता है, जिसमें हम अंकुरित अनाज बोल सकते हैं। साबुत अनाज के अलावा चावल है, कुछ मांस मछली, ये सब है। इसके इन स्रोतों से हम इसको बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दूसरा इसके अकॉर्डिंग आएगा आपका विटामिन बी टू। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होगा रिबोफ्लेविन। आपने देखा होगा कभी कभार जब आप टैबलेट्स वगैरह खरीदते हो, जो विटामिन की होती हैं उन पर रिबोफ्लेविन लिखा होता है, तो उसमें विटामिन बी टू का कंटेंट होता है। तो विटामिन बी टू की जो कमी है, अगर उसकी कमी होती है तो उससे कीलोसिस रोग होता है। और कीलोसिस के लक्षण क्या है, मुंह के किनारे जो होते हैं वो फटना। तो मुंह के किनारों का फटना वो कीलोसिस का लक्षण है। इसकी अगर स्रोत की बात करें विटामिन बी टू की, तो इसमें आपके डेयरी उत्पाद आते हैं, जैसे कि दूध है और पनीर है, और जो भी डेयरी से जो उत्पाद बनते हैं, केला, हरी सब्जियां आदि, ये सारे इसके स्रोत हैं। इस कॉम्प्लेक्स में अगला जो विटामिन है वो आपका बी थ्री होगा, जिसका रासायनिक नाम होगा नियासिन, या इसको हम निकोटिनेडिमाइड भी कहते हैं, निकोटिनेडिमाइड। इसकी कमी से पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा रोग में लक्षण क्या है इसके, त्वचा में सूजन आना, डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब होता है किसी चीज को भूलना, तो भूलने की बीमारी होना, साथ ही गले में खराश होना, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इसके अगर हम स्रोत की बात करें विटामिन बी थ्री, तो इसमें आता है आपका मीट है, मांस, मछली, अंडा और सब्जियां आदि, ये इसके मुख्य स्रोत है। अब इस ग्रुप में अगला विटामिन आपका आएगा विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव देखते हैं। इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें, तो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथीनिक अम्ल। कमी के लक्षण से इसमें त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे त्वचा में झुंझुनाहट होना, चुभन टाइप की होना शरीर में, स्किन में, वो सारे इसके लक्षण है विटामिन बी फाइव के कमी के। और इसके स्रोत होते हैं वही मीट है, ब्रोकली है। ब्रोकली एक विशेष प्रकार का फूल गोभी होता है, पत्ता गोभी का प्रकार होता है। और एवोकेडो है, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला इस ग्रुप में आता है आपका विटामिन बी सिक्स।
विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ये भी आपको टैबलेट्स के पीछे लिखा मिल जाएगा, टैबलेट्स जो आप देते हो विटामिन की उनमें पायरिडॉक्सिन आपको देखा हुआ मिल जाएगा। इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है, आयरन जो होती है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। इसके स्रोत हैं सब्जियां, सूखे मेवे जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जिनको हम कहते हैं, उनमें आयरन होता है, तो उनसे इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। अगला विटामिन आता है इसका विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। इसकी कमी के प्रमुख लक्षण आपके त्वचा रोग से संबंधित होंगे, व जो छोटी आंत होती है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। छोटी आंत से संबंधित परेशानियां, बीमारियां। इसके स्रोत की बात करें हमें, तो इसमें के स्रोतों में आपका अंडे का योक जो होता है, अंडे का जो पीला भाग होता है उसको हम योक कहते हैं, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा लिवर होता है, लिवर मतलब विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनका लिवर, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसके स्रोत हैं। अगला इसका जो विटामिन है वो विटामिन B9 होगा, जिसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। ये आपने सुना होगा, फॉलिक अम्ल कहते हैं इसको। और इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, जो होता है आपका प्रेगनेंसी के दौरान। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनको हॉस्पिटल्स वगैरह से फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिलती हैं, आयरन व फॉलिक एसिड की, क्योंकि उनमें ये एनीमिया हो जाता है। इसके लिए अगर हम स्रोत की बात करें तो ब्रेड है, अनाज है, लिवर ऑयल है, ये सारी आपकी, और इसमें सब्जियां भी शामिल हो जाएंगी, हरी पत्तेदार। और बी कॉम्प्लेक्स का जो सबसे लास्ट विटामिन है वो आता है विटामिन B12। इसका साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम साइनो कोबालामिन। कहीं कहीं आपको ये कोबालामिन भी लिखा होता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन होता है जिसमें कि एक तत्व पाया जाता है, तो ये कोबाल्ट तत्व इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका नाम कोबालामिन है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन इससे संबंधित बन गया। इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, और इसके स्रोत भी लगभग सेम है, मांस, मछली, अंडे, ये सारे इसके स्रोतों में आ जाएंगे। दूध वगैरह ये सब है। अब आपका जल में घुलनशील जो विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट जो है वो विटामिन C रह गया है, जिसका कि रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं। इसकी कमी से होता है स्कर्वी, और स्कर्वी के प्रमुख लक्षण होते हैं आपके मसूड़ों से खून आना और कमजोरी व थकान। इसकी जो प्रमुख स्रोत हैं वो आपके खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सारे इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो ये आपका विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो भोजन के घटक से ही संबंधित होगा, और उसमें उसका हम अगला पार्ट या तो वसा या कार्बोहाइड्रेट कवर करेंगे। तो ये आपका विटामिन आज कंप्लीट हो गया, तो आप इसको देखिए। तब तक मैं अगले वीडियो की प्रिपरेशन करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।